गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होकर वहां पर अपनी पार्टी बनाते हैं। तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि वो तो मोदी जी के बहुत करीबी हैं। आवाज तेवर आप सबके, आपको भी मैं पहले देखती थी और अब में बहुत बदलाव है। कुल मिलाकर मिस्टर निजामी, ये चुनाव क्या, क्योंकि देखिए अगर बारामुल्ला में उमर अब्दुल्ला हार जाते हैं, वो भी राशिद इंजीनियर से, तो फिर आप लोगों का क्या वहां पर स्टैंड रहता है? देखिए, जाती रिश्ते हर एक नेता के किसी के साथ होते हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, तो उन पे आरोप लग रहे हैं कि शायद ये दिल्ली के रास्ते पे या दिल्ली के इशारे पे चल रहे हैं। लेकिन आखिर में निर्णय जो है वो जनता करती है, जो फैसला जो है वो जनता करती है। जैसे नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने फैसला लिया, क्योंकि अगर हम देखें तो इंजीनियर रशीद जो हैं वो जेल में हैं, लेकिन उनको आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है छोड़ा गया, जेल में डाला गया। तो वहां के लोगों के साथ एक उनका, वो एक इलेक्टेड लेजिस्लेटर थे, वो एक एमएलए थे, ऐसे नहीं कोई आम व्यक्ति को आपने उठा के जो है जेल में डाल दिया। तो इसलिए लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के इमोशंस 370 के साथ भी जुड़े थे, क्योंकि आपने दावा किया था कि आर्टिकल 370 आप हटाएंगे, उसके बाद आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म होगा। लेकिन आज जम्मू सूबे में, जम्मू प्रोविंस में आतंकवाद जो है बढ़ गया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप फेल हो गए हैं। वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लोग जो हैं वो हमेशा देश की सेना के साथ खड़े। 1947 जब कबायली कश्मीर में घुसे थे, उस वक्त भी कश्मीर के लोगों ने देश की सेना का साथ दिया था, इस भारत देश का साथ दिया था। जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है आतंकवाद खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, तो हमें कोई चेंज नहीं दिखी। आपने इलेक्शन जो है डिले किया, लोकसभा के वक्त आपको ये एक जवाब मिल गया कश्मीर की जनता से कि भाई हम जो हैं लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, इसलिए इतनी भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। उन्होंने जो है वोट कास्ट किया। न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में, आप बार बार इंजीनियर रशीद साहब का नाम ले रहे हैं, बल्कि साउथ कश्मीर में भी, जम्मू प्रोविंस में भी। दैट मीन्स कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं देश के संविधान को मानते हैं, देश के जो है लोकतंत्र जो हमारा है उसको मानते हैं। इसलिए वहां इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकल लोग जो हैं वो फील करते हैं कि बाहर के स्टेट का व्यक्ति जो है हमें रूल कर रहा है। इतने लोग भारी तादाद में आकर वोट डालते हैं, तो ये चुनावी प्रक्रिया की भी एक बहुत बड़ी जीत थी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? 3 फेजेस में चुनावी तारीखों का ऐलान होना। नहीं, बिल्कुल आपने जिस बात का जिक्र किया, अगर हम अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें और टर्नआउट को देखें, वो एक सटीक पैमाना है ये बताना कि जनता की या वोटरों का कितना उत्साह था, क्या रुझान रहा उनका। रुझान का मतलब चुनाव के प्रति उनकी क्या उदासीनता थी या उन्होंने उत्साह दिखाया। बिल्कुल पैरामीटर फिक्स है और 2024 के चुनाव ये बताते हैं लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोट दिया। तो मुझे लग रहा है जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि चुनाव जल्द कराए जाएं, और अब तारीखों की घोषणा हो गई है तो बड़े उत्साह के साथ वोटर आएंगे। और मुझे लगता है कि इन चुनाव में बड़ी तादाद में आपको टर्नआउट बहुत बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। 3 फेजेस के चुनाव मुझे लग रहा है ठीक है, जितना लंबा आप खींचते हैं। 2024 के चुनाव के बारे में इसकी भी चर्चा हो रही थी, आपने चुनाव को इतना लंबा खींच दिया कि उत्साह भी धीरे धीरे वोटरों का कम हो जाता है। 3 फेजेस मुझे लग रहा है कि काफी सोच समझकर और ठीक ठाक तरीके से किया गया है। जल्दी से कमेंट में आपसे विनोद जी अब लेना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जो प्रोपोर्शन था जम्मू की सीटों का और कश्मीर इलाके की सीटों का, जम्मू में 37 थी और वहां 46 जी। अब मामला बहुत करीब का आ गया है, 4 का फासला है सिर्फ, जिसमें 43 सीटें अब जम्मू की हो गई हैं और 47 सीटें कश्मीर इलाके की हो गई हैं। इस पर भी एक कमेंट। और सबसे बड़े मुद्दे आप क्या देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े मुद्दे की जहाँ तक बात है, वो मुद्दा इस चुनाव में रहेगा जम्मू कश्मीर को वापस राज्य बनाने का, बहाली का जो दर्जा है, क्योंकि वो कमिटमेंट भारत सरकार हाउस में कर चुकी है कि हम देर सवेर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। तो ये मुद्दा रहेगा हमारा राजनीतिक रूप से। इसके अलावा बाकी जो स्थानीय मुद्दे वो तो रहेंगे ही। महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर हमेशा वहाँ आतंकवादी संगठनों और अलगाववादी तंजीमों ने बायकॉट की बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा आगे बढ़ चढ़ के वोट डाला, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हों, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव रहे हों। ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय लोकतंत्र के साथ उसी तरह से हैं जैसे देश के अन्य राज्यों के लोग हैं। इसलिए ये चुनाव हो रहे हैं तो इस बार भी आप देखिए, जैसे लोकसभा में वोटर टर्नआउट हुआ, ऐसे विधानसभा में भी हो सकता है, लोकसभा से भी ज्यादा हो। और जहां तक फेजेस की बात है, देखिए तब राज्य का आकार बड़ा था, पहले लद्दाख और कारगिल का इलाका भी था, तो भौगोलिक रूप से बड़ा इलाका था, तो जाहिर है फेजेस ज्यादा होती थी। 4 सीटें थी, लेकिन चूंकि
चुनाव वोटिंग तो डालनी पड़ती थी, आपके बूथ बनते ही बनते थे, दूरियां ज्यादा थी तो समय लगता था, सुरक्षा व्यवस्था। अब आकार छोटा है, 3 फेज मुझे लगता है सफिशिएंट है 3 फेज में चुनाव कराना। बिल्कुल, जल्दी से एक बार मीर के पास चलते हैं। मीर, मुझे जानकारी दी गई है कि आप महबूबा मुफ्ती के ही घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। क्या पीडीपी से प्रतिक्रिया कुछ आ रही है इस पर? अंजना, पीडीपी शांत है और अगर उनका दफ्तर भी देखें तो बिल्कुल शांति है, अभी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बात इस पे नहीं है। और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, बाकी सब भी जो है बड़े धीरे धीरे इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो साफ तौर पे बात है कि काफी समय के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो सभी लोग जो है अपनी स्ट्रेटजी अब देख रहे हैं, और जिस हिसाब से इलेक्शन की डेट आई है, जिस तरीके से जो इलेक्शन होंगे, कहाँ किस डेट पे होगा, उसी हिसाब से जो है एक सवाल है मेरा, एक प्रश्न है मेरा, ठीक है। मैं भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गई हूँ। देखिए, अभी मौजूदा वक्त में चूंकि वहां पर एलजी साहब काम कर रहे हैं, अधिकारियों को लेकर लोगों का गुस्सा रहता है कि कामकाज में दिक्कतें आती है या आती है, लेकिन वहां पर दोनों परिवारों के खिलाफ भी अच्छा खासा गुस्सा देखा गया है। कई इलाकों में जो हम लोग जाते हैं, वो परिवार वालों को लेकर भी, दोनों, चाहे वो मुफ्ती फैमिली हो या अब्दुल्ला फैमिली हो, उसको लेकर भी लोग गुस्सा दिखाते हैं। क्या है इस वक्त कश्मीर इलाके का मिजाज, आपसे क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट जो पिछले 30 साल रहे हैं, लोगों की हमेशा ये शिकायत रही है कि जो अब्दुल्ला हैं या मुफ्ती हैं, एनसीपीडीपी या जो भी रीजनल लीडर पावर में आता है तो सबसे बड़ा हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट बन जाता है, लेकिन जब भी आउट ऑफ पावर हो जाता है तो फिर सेपरेटिस्ट के साथ जो है उनकी जगह के लिए लड़ने लगता है। कहीं ना कहीं वो ये समझता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, उससे उसको जो है पॉलिटिकल वोट बैंक का जो फायदा होगा, और उसी चीज ने कश्मीर को बर्बाद किया है। जो लोगों को हमेशा 2 कश्तियों पर रख के चलाया है यहाँ के राजनीतिक दलों ने, एनसीपीडीपी ने, उस वजह से कई लोग अब समझ गए हैं कि वो बहुत बड़ी वजह है। जो कश्मीर जिस दर्द से गुजरा है पिछले 30 साल में, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो वो एक गुस्सा है लोगों में। और अगर आप इंजीनियर रशीद का भी एक ऑल्टरनेटिव जो लोगों ने देखा कि एक लोकल है और एक ऑल्टरनेटिव उनको दिखा, उसके बेटे में जो है उनको अपना कहीं दर्द दिखा कि उनका जो है उनका वालिद, उनका बाप जेल में है, तो कनेक्ट किया। तो वो एक सीधा मैसेज थी एनसीपीडीपी के लिए कि उनका जो पुराना पॉलिटिक्स है, जो वो खेलते आए लोगों के साथ, वो रिजेक्ट होगा और अब लोग जो है नई दिशा, नई लोगों की तरफ देख रहे हैं। तो उससे जो है वो कहते हैं आप राइटिंग ऑन द वॉल मिली है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का हारना और फिर महबूबा मुफ्ती का हारना जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसका सबूत है और लोगों ने वो दिखाया। तो मिजाज जरूर बदला है और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार कैसे रिएक्ट करेंगे। लोकसभा में उन्होंने दिखा दिया कि अब वो बाइकॉट पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, वोट वो जरूर डालेंगे, अपने वोट की अहमियत समझ गए हैं। और वही एक जो मोमेंटम है, अब लोग ये समझ रहे हैं कि असेंबली इलेक्शंस में भी होगा और छप्पर फाड़ के जो है लोग बाहर आएंगे और वोट डालेंगे। लेकिन एनसीपीडीपी का क्या होगा वो देखने की बात है, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन लोकसभा में हमें कुछ जो है जवाब उसके मिल गए।